सामने खड़ा है। और सर ये जो मैं अभी ट्रैक कर रहा था ना, इसमें अभी कनाडा की तरफ से जब डील होने जा रही थी, उनके साथ जो टैरिफ स्ट्रक्चर डिस्कस हो रहे थे, तो कनाडा ने बात नहीं मानी। तो उन्होंने डिजिटल टैक्स लगा दिया था कनाडा ने, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप वहां पर भड़क गए थे। जापान ने बात नहीं मानी। तो क्या अब ये जो देश हैं, इनको ये समझ में आ गया कि जिस तरीके से चीन ने घुटने नहीं टेके और उन्होंने भी शर्तें रखी जो डोनाल्ड ट्रंप को माननी पड़ी, तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो इतनी आसान होगी ट्रेड डील फाइनलाइज करनी ट्रंप के लिए, या फिर खुली चुनौती है और 9 जुलाई की डेडलाइन डेफिनेटली मिस हो जाएगी इतने सारे देशों के साथ ट्रेड डील करने में? देखिए रजत जी, चाहे वो जापान हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे कोई और देश हो, ट्रेड डील हमेशा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होती है। धमकियों से कोई ट्रेड डील नहीं होती। वो जमाने लद गए जब धमकी दी जाती थी और हमने घुटने टेक दिए थे डब्ल्यूटीओ में। हमने गैट में सिग्नेचर्स कर दिए थे। आज वो स्थिति नहीं है। आज भारत में एक मजबूत सरकार है। वो अपने देश के हितों की रक्षा करना जानती है। हम जो संकेत आ रहे हैं लगातार, जो अमेरिका से संकेत आ रहे हैं वो नहीं है, लेकिन जो भारत से संकेत आ रहे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं कि हम किसी भी हालत में अपने कृषि और डेयरी को सेक्रीफाइस करने वाले नहीं हैं। हमने अभी तक भी नहीं किया। हमने इतनी बड़ी आरसेप की डील ठुकरा दी। हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ डील करते हुए डेयरी को बाहर रखा। हम जिसके साथ भी डील कर रहे हैं हम उसमें डेयरी को शामिल नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में चाहे वो जीएम कृषि उत्पाद हो या डेयरी हो या डाटा लोकलाइजेशन की बात हो, हम अपने हितों की अनदेखी नहीं कर सकते हैं। और भारत को जब एक विकसित राष्ट्र बनना है 2047 तक, बहुत कम समय रह गया है। ऐसे में ये विकसित राष्ट्र जो है दुनिया पर निर्भर करके नहीं होगा, आत्मनिर्भर भारत के आधार पर होगा। और आत्मनिर्भर भारत के लिए हमें एक ऐसे मजबूत नेगोशिएशंस की जरूरत होती है। और हमें इस बात की प्रसन्नता है कि भारत के नेगोशिएटर्स लगातार अमेरिका की उन धमकियों से इतर अपने बात कर रहे हैं, अपने हितों के संदर्भ में अमेरिका के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं।